नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आप लोगों का सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है पंजाब केसरी के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पंजाब केसरी का ये जो लाइव सेशन होता है अक्सर बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए होता है और ऐसी ही बड़ी और दुखद खबर इस बीच हमारे बीच दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, दिल्ली से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बड़ी खबर ये आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनका निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं तमाम सारी जो राजनीतिक सरगर्मियां उनके साथ उनके जीवन काल में जुड़ी रही है। लगातार उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि गोवा, बिहार, मेघालय जैसे राज्य के भी राज्यपाल वो रहे हैं। उनका एक सियासी इतिहास अपना काफी लंबा रहा है और जब उनके निधन की खबर सामने आई है तो ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक बहुत बड़ा दुख है, एक बहुत बड़ा लॉस है। आप कह लीजिए कि इस खबर ने पूरे दिल को झकझोर कर रख दिया है। तो जो सत्यपाल मलिक के निधन की जो खबर है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अब सुर्खियों में आ गई है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तमाम जो बड़े-बड़े दिग्गज नेता हैं, ना सिर्फ प्रदेश से जुड़े, ना सिर्फ बागपत से जुड़े क्योंकि वो बागपत से उनका ताल्लुकात था, हरियाणा के बागपत से। ना सिर्फ वहाँ से बल्कि हर तरीके के जो भी प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेता हर स्तर पे उनकी जो शोक संतप्त जो प्रतिक्रिया है वो लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँच रही है। कुल मिला के देखा जाए तो सत्यपाल मलिक का जाना एक न सिर्फ लोकतंत्र को बल्कि एक सामाजिक कल्चर को, सामाजिक परिदृश्य को, एक सियासी तौर पे भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा लॉस है और इस पर ही तमाम सारी डिटेल देने के लिए ये पंजाब केसरी का लाइव किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पंजाब केसरी राजस्थान इस बारे में आपको तफ़सील से बताना चाहता है कि सत्यपाल मलिक का जो सियासी कार्यकाल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गहरा रहा है। क्योंकि आखिरी बार वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की ज़िम्मेदारी सँभाल रहे थे। 370 की जब जो धारा लगाई गई थी, उसके बाद भी अ जो सत्यपाल मलिक हैं वो उस वक़्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और उनके ही एक तरीके से कार्यकाल के दौरान 370 लगाई गई थी। काफ़ी ज़्यादा बयानबाज़ी भी उस वक़्त उनके सामने पेश आई थी और तमाम तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने सियासी तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी इस खबर को लेके, इस मुद्दे को लेकर दी थी। ऐसे में उनका निधन की ये जो खबर है काफ़ी ज़्यादा दुखदाई है, ना सिर्फ़ सियासी तौर पे बल्कि एक सामाजिक स्तर पे भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लॉस है, एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश की लोकतंत्र को, हमारे देश की राजनीति को। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके इस कार्यकाल में उनके साथ जुड़ी रही, वो थी उनका बोलना। अक्सर कहा जाता था कि जब भी सत्यपाल मलिक बोलते हैं, तो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे सरकार हिल जाती है और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है जब वो गवर्नर की ज़िम्मेदारी सँभालते हैं जम्मू कश्मीर में 370 की घटना के दौरान भी वो कार्यकाल उनका था उस वक़्त भी और उन्होंने खुल के बोला। चाहे वो किसान आंदोलन का वक़्त रहा हो या फिर कोई और बड़ा मुद्दा रहा हो जो केंद्र की सियासत से जुड़ा हुआ रहा हो, केंद्र की सियासत से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा मामला हो। सत्यपाल मलिक ने खुलकर बोला, हमेशा बुलंदी से अपनी आवाज़ उठाई, काफ़ी मुखर थे, काफ़ी प्रखर थे अपनी बातों को लेके, अपने वक्तव्य को लेकर और इसी कारण यही बहुत बड़ा कारण है कि वो अक्सर कई बार सियासी तौर पे टारगेट पे भी आते थे, चाहे सत्ता की बात की जाए, चाहे विपक्ष की बात जाए, उनका जो बोलना था, वो इस तरीके से था कि वो हमेशा कहीं न कहीं भले सरकार के खिलाफ बोलना, वही सरकार के खिलाफ जिस सरकार ने उनको राज्यपाल की ज़िम्मेदारी सौंपी है, उनके खिलाफ भी मुखरता के साथ बोलते थे। जो चीज़ उन्हें नहीं पसंद आती थी, वो स्पष्ट रूप से अ इस बयानबाज़ी देते थे, उसको लेके पूरा स्पष्ट रूप से मुखर रहते थे, प्रखर रहते थे कि जो चीज़ उन्हें नहीं पसंद है। ऐसा ही उन्होंने यही मुखरता उन्होंने जब किसान आंदोलन हुआ था, तो भी का दिखाई थी। किसान आंदोलन में भी उन्होंने खुल के बोला था कि सरकार को किसानों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो उनके सियासी तौर पे उनकी व्यक्तित्व से जुड़े रहे, उनकी बयानबाज़ी से जुड़े रहे, उनके बोलने के अंदाज़ से, उनकी मुखरता से, प्रखरता से जुड़े रहे। तो एक तरीके से जब अभी ये खबर उनके निधन की आई है, तो पक्ष में तो शोक की लहर रही है ही क्योंकि लंबे वक़्त से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, उनके सरकार के साथ जुड़े रहे, कार्यकाल के साथ जुड़े रहे। लेकिन विपक्ष में भी काफ़ी ज़्यादा शोक संतप्त व्यवहार है क्योंकि विपक्ष भी कहीं न कहीं एक तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा मानता था और ख़ास तौर पे जब वो सवाल खड़ा करते थे अपनी ही सरकार पे, तो विपक्ष के सामने जो उनकी छवि थी वो एक मुखर नेता के तौर पे थी, एक ऐसे नेता के तौर पे थी जो सत्ता के आगे झुकने वाला नहीं है, उसको जो गलत लगेगा वो ज़रूर उसका बयान वो देता था, उसके ज़िक्र ज़रूर करता था अपने भाषणों में। तो विपक्ष के लिए भी पक्ष के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दुखद खबर है और ना सिर्फ़ सियासी तौर पे देखा जाए तो एक आम जनता के तौर पे हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा दुखद खबर है क्योंकि हम एक ऐसा
नेता हमने खोया है, एक ऐसा शख्सियत, सियासी शख्सियत हमने आज खो दी है जो अपनी राजनीति के लिए नहीं बल्कि अपनी मुखरता के लिए और अपनी एक विचारधारा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। आपको मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि सत्यपाल मलिक भारत की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बन चुके थे, एक ऐसा नाम बन चुके थे, एक तरीके से कहा जाए तो एक ऐसा ब्रांड बन चुके थे कि जब भी कोई इतना ज़्यादा बेबाकी से बोलता था तो उसको सत्यपाल मलिक का ज़िक्र किया जाता था, उसको उस नाम से नवाज़ा जाता था। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हाल-फिलहाल में जो खबर आई थी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। जी हाँ, वही नेता जो राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, जाट राजनीति में काफ़ी ज़्यादा गहरी रुचि रखते हैं और जाट राजनीति से ही निकल कर आते हैं। लेकिन अ, जब पिछले महीने उनके इस्तीफे की खबर आती है, वो भी एकाएक इस्तीफा था, स्वास्थ्य कारण बताए जाते हैं और इस्तीफा दे दिया जाता है। ऐसे वक़्त में कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे ये खबर सामने आती है कि जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा था, वो ऐसा ही इस्तीफा नहीं था। वो इस्तीफा इसलिए था क्योंकि सरकार और उनके बीच कोई मनमुटाव हुए थे, किसी चीज़ को लेके गहमा-गहमी हुई थी, जिसके चलते ये इस्तीफा सार्वजनिक किया गया, इस्तीफे को पेश किया गया। ऐसे में तमाम सारी जो ये घटनाक्रम होते हैं उसके बाद एक चीज़ स्पष्ट रूप से ये बताई जाती है कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे दावा किया जाता है, यूज़र्स द्वारा ये दावा किया जाता है कि कहीं न कहीं सत्यपाल मलिक की राह पर जगदीप धनखड़ चलते हैं। जगदीप धनखड़ अगले सत्यपाल मलिक तो नहीं है, इस तरीके की बातें की जाती है क्योंकि लोगों के मन में ये कयास थे, ये डर था, कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि ऐसा ना हो कि सत्यपाल मलिक के बाद जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी राह पे चलेंगे और बेबाकी से सरकार के विरोध में स्वर उठाएँगे। हालाँकि अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन ये एक घटनाक्रम ऐसा था जिसने सत्यपाल मलिक जो बागपत से आते, हरियाणा से आते, उनका ताल्लुकात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे राजस्थान की राजनीति से जोड़ दिया, उपराष्ट्रपति पद से जोड़ दिया। तो कहीं न कहीं सत्यपाल मलिक की जो शख्सियत थी, जो उनकी छवि थी, जो उनकी सियासी छवि थी, वो प्रदेश भर के तमाम जो अलग-अलग राजनेता, नेता रहे हैं, उनसे ताल्लुकात रखते हैं और कहीं न कहीं उनका भी काफ़ी ज़्यादा विचारधारा के अगर परिदृश्य से देखा जाए तो लेना-देना है और काफ़ी मानते थे, चाहे पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी क्षति है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी सियासत के लिए, हमारी राजनीति के लिए, हमारे राजनेताओं के लिए। एक ऐसी विचारधारा आज हमारे बीच नहीं रही, जिसने अपनी छवि एक अलग छवि बनाई है। वो किसी धूमिल सियासी मुद्दों पर नहीं भटका, वो हमेशा से अपनी आवाज़ को मुखर करता रहा, जो उसे सही लगा, उसने उसे सही बोला, जो उसे गलत लगा, उसने उसको स्पष्ट रूप से गलत बोला। तो ऐसे में एक ऐसी शख्सियत लोकतंत्र से जाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, काफ़ी ज़्यादा दुखदायी खबर है, काफ़ी ज़्यादा दुखद खबर है और पंजाब केसरी राजस्थान भी उनके परिजनों को एक तरीके से सांत्वना देता है। हम ऊपर वाले से उम्मीद करता है कि उनके परिवार को इस बुरे वक़्त से गुज़रने में ताकत दे, हिम्मत दे। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है सत्यपाल मलिक के निधन को लेके वो भी मैं आपको बता दूँ कि पूरा एक ट्विटर पे ट्रेंड हो गया है, जिसको अब एक्स पोस्ट कहते हैं, उसपे ट्रेंड होने लग गया है। लंबे एक तरीके से अब सोशल मीडिया की एक लहर सी आ गई है इस खबर के बाद और तमाम सारे जो नेता हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं और ज़रा आप देखेंगे कि डिमाइस ऑफ फॉर्मर गवर्नर तो एक तरीके से सोशल मीडिया पे तमाम सारे जो नेता हैं, वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस पूरी खबर पर अपना प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से कितना बड़ा हानि हुई है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ़ इस खबर को बाकी इस पूरी खबर को तफ़सील से मुद्दे में आपके लगातार ब्रेकिंग के ज़रिए और तमाम तरीके के ज़रिए आप तक पहुँचाता रहेगा। आपको करना ये है कि पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़े रहना है और तमाम छोटी-बड़ी जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। बाकी देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान लाइव में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।